નમસ્તે બાળકો, આપણે ધોરણ 4 હિન્દીની અંદર પાઠ 5 જોયો તો ધમક ધમક આતા હતી. એનું આપણે સ્વાપોથીમાંથી પુનરાવર્તન કર્યું હતું. હવે પાઠ 6 છે ટપકા કા ડર. આ પાઠ મેં તમને શીખવ્યો છે, એનો વિડીયો મેં તમને મોકલેલો હતો. હવે આપણે એનું થોડું પુનરાવર્તન કરીશું. प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए. खाली जगह આપણે લખવાની છે. બુઢિયા, પરેશાન, જંગલ, શીર, પર પેર, પાણી, ઓલે એના કૌંસ આપ્યા છે. હવે નીચે આપણે ખાલી જગ્યા જોઈએ. બુઢિયા કા ઘર ખાલી જગ્યા में था. તો બાળકો તમને ખબર જ છે કે બુઢિયા કા ઘર જંગલ में था. चारों ओर खाली जगह बरस रहा था. तो શું से पानी. चारों ओर पानी बरस रहा था. खाली जगह का घर टपकने लगा. तो કોનું ઘર ટપકવા લાગ્યું હતું પાણીથી? તો બુढ़िया का घर टपकने लगा. थोड़ी ही देर में बराबर बेर बराबर खाली जगह पड़ने लगी. तो थोड़ी देर में बेर बराबर ओले पड़ने लगे. बुढ़िया खाली जगह हो उठी. तो શું આવશે? परेशान. बाघ घबराया और सिर खाली जगह रखकर भाग गया. तो सिर पर पैर रखकर भाग गया. नीचे આપ્યું છે સમજીએ, પढ़िए, समझिए और लिखिए. જોઈને લખવાનું છે આપણે કે जुझला उठना यानी कि क्रोधित होना. बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से जुझला उठी. बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी. सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि तेज गति से भागना. तो શું આવશે કે बाघ टपके से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गया. तो बीजू वाक्य बनावशुं आपणे के बाघ टपके से डरकर तेज गति से भाग गया. ત્યાર પછી નીચે પ્રશ્ન 3 છે કે सही वाक्यांश चुनकर लिखिए. पहलो છે કે जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि गर्मी का मौसम दिन था, जाड़े का दिन था कि बरसात का दिन था. तो શું આવશે? क बरसात का दिन था. बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि घर पर दीवारें कमजोर थी, छप्पर ठीक नहीं था, छप्पर सीमेंट से बना था. तो શું આવશે કે छप्पर ठीक नहीं था. बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा. उस समय बुढ़िया नहा रही थी, रोटी पका रही थी, चावल पका रही थी. तो जवाब શું આવશે? ચાવલ પકા રહી थी. તો બાળકો આનું તમે સ્ક્રીનશોટ પાડજો. સ્ક્રીનશોટ પાડીને સારા અક્ષરે હિન્દીની નોટમાં તમારે લખવાનું છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4 कि बाघ घबरा कर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने उसे धमकाया था. बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है. बुढ़िया उसके पीछे पड़ी थी. तो बाघ घबरा कर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा कि वो बाघ से नहीं लेकिन टपका से डरती है. હવે પ્રશ્न 4 सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाना है यानी એટલે ખરા ખોટા કરવાના છે આપણે. પહેલું છે કે બુઢિયા ચાવલ પકા રહી હતી. હા, તો આપણે પાઠની અંદર જોયું છે કે બુઢિયા શું કરતી હતી? ચોખા બનાવી રહેલી હોય છે. ઓલે કી માર સે બુઢિયા પરેશાન હોતી. તો આ વાક્ય શું આવશે? ખોટું નહીં, પરંતુ બુઢિયા તો टपका से परेशान हो गई थी. मटके पर पानी टपक रहा था. तो आ वाक्य पण खोटું છે. पानी तो चूल्हे पर टपक रहा था. कूदते हाँफते बाघ बुढ़िया के घर के पास आ पहुंचा. तो आ वाक्य साचું છે.
બાઘ બુढ़िया से डरकर भाग गया। આ વિધાન વાક્ય ખોટું છે। આ આપણા થયા ખોરા ખોટા। હવે ત્યાર પછી છે प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो આપણે જોઈએ છે કે આપણે ગેસનો ચૂલો, સ્ટીલનો ચૂલો જોઈએ છે, ત્યાર પછી લોખંડનો ચૂલો આવે, ત્યાર પછી માટીના બનાવેલા પણ ચૂલા આવે। તો આપણે मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? તો તમને બાળકો ખબર છે કે જંગલમાં વાઘ એકલો જંગલમાં રહેતો નથી, વાઘથી પણ અન્ય બીજા પ્રાણીઓ આપણે જંગલમાં રહેતા જોવા મળે છે। હાથી, સિંહ, ભાલુ, ચિત્તો, દીપડો, સસલું વગેરે બધા પ્રાણીઓ આપણને જોવા મળે છે। તો જંગલ में बाघ के अलावा शेर, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाए। હવે જંગલમાં વરસાદ પડે તો વરસાદમાં પડવાથી જંગલની અંદર શું શું બધું ભીંજાય છે? તો આપણને ખબર છે કે पेड़ पौधे पत्थर पक्षी पशु आदि भीग रहे होंगे। जंगल में पेड़ के अलावा पौधे पशु पक्षी पत्थर आदि भीग रहे होंगे। ત્યાર પછી નીચે પ્રશ્નો આપ્યા છે। પ્રશ્ન 4-5નો આપ્યો છે કે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे। तो अपने खबर पहलू है कि बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या बनने लगा? तो वरसाद पड़वाथी बुढ़ियाનું જે છપ્પા ઘરની ઝોપડી હોય છે એની ઉપર જે છાયલું હોય ઘાસપૂસથી તે બરાબર હોતું નથી, એટલે એના અંદર શું પડે છે? પાણી પડે છે। તો बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। ओले की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? तो ओले की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आ गया। पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज़ टप टप थी। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका का लगता था। छठू, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। બાળકો અહીં આવનું પણ પેજનું સ્ક્રીનશોટ પાડવું, સ્ક્રીનશોટ પાડીને સારા અક્ષરે હિન્દીની નોટમાં લખવાનું છે। તમારી પરીક્ષા આવશે, પરીક્ષામાંથી આ ચેપ્ટરમાંથી પણ પ્રશ્નો પૂછી શકાશે, એટલે આ પણ તમારે હિન્દીની નોટમાં લખવાનું રહેશે। ત્યાર પછી છે કે અહીં निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो અહીં આપ્યું છે કે મોર, મોર વિશે આપણે 5-7 વાક્ય લખવાના છે। તમને ખબર જ છે કે મોર એ આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે। मोर, तो पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके माथे पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बेरंगी होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ત્યાર પછી આવશે કે બાઘ। तो बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है और उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। तो તમે પણ બાળકો મોર વિશે કે વાઘ વિશે તમે લખી શકો। ત્યાર પછી તોતા એટલે કે પોપટ। तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। इसके गले में काली धारी होती है।
इसकी चोंच लाल होती है, वो आगे से मुड़ी और हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है, लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमृत बहुत पसंद है। आ पेजનું પણ સ્ક્રીનશોટ પાડવી આ 3 મોર, વાઘ અને તોતા, મોર, વાઘ અને પોપટ વિશે તમારે 5-7 વાક્ય લખવાના છે। હિન્દીની નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે। ત્યાર પછી આપણે જોઈશું કે नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखे। तो मैंने खबर है शानु चित्र देखाय छे तो मेळानुं चित्र के मेळामां जोईए छे के मेळामां जोईए तो आपणे घणी बधी वस्तुओ जोवा मळे छे। केटलीक जातनी दुकानो, घणी अलग अलग जातनी दुकानो होय छे, चकडोळ होय छे, फुग्गा वेचवावाळा होय छे, खेल बताववाळा, जादूगरवाळा होय छे, नानला छोकराथी मांडीने मोटा, जुवान, बुढ्ढा, उमरवाळा, वृद्ध माणस आपणे मेळानी अंदर आपणे जोवा मळता होय छे। आपणे मेळामां जवानुं वधारे पसंद होय छे। तो अहीं आपणे एना विषे 5-7 वाक्य लखवाना छे। तो यह मेले का चित्र है। मेले में बच्चे, बूढ़े और जवान लोग दिखाई दे रहे हैं। मेले में अलग अलग दुकानें दिखाई दे रही है। मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। एक मदारी जादूगर दिखा रहा है। खिलौने वाले की दुकान दिखाई दे रही है। मेले में 2 चकडोल दिखाई दे रहा है। एवी रीतना आपणे आपनुं चित्र छे तो चित्र परथी आपणे वाक्य बनाववाना छे। અહીં મેં વાક્ય બનાવ્યા છે। તમારે પણ તમને ચિત્રની અંદર જે દેખાય તેના તમારે વાક્ય બનાવવાના રહેશે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 7। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। बिल्ली तो बिल्लियाँ, तो एનું वाक्य बनाव्યું છે। बिल्ली परथी वाक्य बनाव्યું છે कि मेरे घर में बिल्ली है। मेरे घर में बिल्लियाँ है। बिल्ली परथी वाक्य बनाव्યું અને बिल्लिया परथी वाक्य बनाव्યું। मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ है। त्यार पछी मक्खी, तो मक्खियाँ, मक्खी से रोग होते हैं। मक्खियाँ गंदगी में रहती है। लड़की, लड़कियाँ, रमेश की 1 लड़की है, अब्दुल की 3 लड़कियाँ हैं। रोटी, रोटियाँ, मैंने कुत्ते को रोटी खिलाई। सुरेश ने कुत्ते को रोटियाँ खिलाई। चूड़ी, चूड़ियाँ, मैंने 1 चूड़ी पहनी है। आशा ने 4 चूड़ियाँ पहनी है। हवे सोचिए और उत्तर लिखिए। विचारीने जवाब आपवाना छे। तो आमां पहेलुं छे कि तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। तो मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़े के घर है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। तो આપણું ઘર શાનું બનાવેલું હોય છે? પાકુંમાં હોય તો ઈંટ, રેતી, કપચી, પથ્થર, સિમેન્ટ, લોહી का સળિયા આદિ વગેરેથી બનાવેલું હોય છે। કાચું ઘર હોય તેની ઉપર ઘાસ ફૂસ, ખપરેલ આવા બધા चीज वस्तुओं મૂકીને બનાવવામાં આવે છે। તો કહે છે કે तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। तो मेरा घर मिट्टी, पत्थर, सीमेंट आदि से बना है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है। तो छप्पर घास फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होते हैं। तो खबर है कि वरसादનું मौसम હોય, ચોમાસાની હોય તો ચોમાસામાં શું થાય? વાદળમાં વીજળી ચમકે છે, વરસાદ વરસે છે। तो कहे छे कि बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और बारिश होती है। ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो। तो ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और हम खेलते हैं। ओले पड़ने पर क्या नुकसान होता है। तो ओले पड़ने पर बच्चे, घरों और फसल को नुकसान होता है। बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही। तो चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है।
बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका मुझसे भी बड़ा जानवर है, इसीलिए बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। बाળકો અહીં પણ સ્ક્રીનશોટ પાડવાના, સ્ક્રીનશોટ પાડીને હિન્દીની નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે। હવે ત્યાર પછી આપણે છે કે ચિત્ર જોઈને વાર્તા બનાવવાની છે। તો બાળકો આપણને ખબર છે કે આ સિંહ અને સસલુંની વાર્તા છે કે સિંહ હોય છે એ જંગલમાં સૂતો હોય છે, તો એક દરમાંથી ઉંદર આવીને એના શરીર પર રમવા માંડે છે। શરીર પર રમતા રમતા ઊંઘમાં ખલેલ પડે છે સિંહને, એટલે સિંહ એને પંજામાં પકડી લે છે। પંજામાં પકડે છે એટલે તરત જ ઉંદર વિનંતી કરે છે કે મને તમે છોડી દો, હું બીજી વાર તમારી સાથે આવી ભૂલ નહીં કરું, અને કહે છે કે હું તમને મદદ કરીશ। અને ત્યારે પછી સિંહ એને હસીને કહે છે કે તું આવડો નાનો મને શું મદદ કરવાનો, પરંતુ દયા આવીને એ ઉંદરને છોડી દે છે। પછી એક દિવસ શિકારીની જાળમાં સિંહ ફસાઈ જાય છે અને બહુ ગર્જના કરે છે। ગર્જનાનો અવાજ ઉંદર સાંભળે છે અને બહાર આવીને જોઈ તો સિંહ જાળમાં ફસાયેલો જોઈ છે અને એ સિંહ પાસે આવીને એ પોતાના દાંત વડે એ જાળ કતરી નાખે છે અને સિંહને જાળમાંથી મુક્ત કરે છે અને સિંહ ઉંદરનો આભાર માને છે। એટલે આપણે ક્યારે પણ જે નાના પ્રાણી હોય એ આપણે ખૂબ જ મદદ કરતા હોય છે। તો અહીં વાર્તા છે, તો એ વાર્તા આપણે હિન્દીમાં લખવાની છે કે કિસી જંગલ में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकलकर शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। उसने जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे को आभार माना। कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं। तो અહીં આપણી વાર્તા છે। તો બાળકો અહીં આપણો પાઠ 6 ટપકા કા ડર પાઠ પૂર્ણ થાય છે। જે પુનરાવર્તન મેં કરાવ્યું છે, જે લખવા આપ્યું છે એ તમારે હિન્દીની નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે।